दोस्तों, क्या भाव बिक रहा है चावल? कितना असर हो रहा है चावल के भाव का धान के भाव पर? मंडियों में जो धान बिक रहा है उस पर कितना असर दिख रहा है डे बाय डे? इस बात का हम एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल मंडी भाव टुडे। दोस्तों, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि चावल क्या भाव बिक रहा है, क्योंकि पहले चावल के भाव में तेज़ी मंदी आती है, उसके बाद ही धान पे उसका असर पड़ता है। अगर कोई विदेश से ऑर्डर मिल गया तो चावल का भाव बढ़ जाता है, फिर धान का भाव धीरे धीरे बढ़ता है। तो दोस्तों, हम चाहते हैं कि आपको थोड़ा सा पहले से आइडिया रहे कि क्या होने वाला है, इसीलिए हम आपके लाए लाए हैं वीडियो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहीं पर मिलेगी सबसे सटीक जानकारी। तो दोस्तों, थोड़ी सी तेज़ी मंदी की बात करते हैं। शुरुआत करेंगे हम 11-21 टीम से। दोस्तों, अगर आप पिछले एक महीने का माहौल देखें तो 11-21 का जो चावल है वो थोड़ा सा बड़ा है। शुरू में ये 6,6100 की रेंज में चल रहा था। उस समय 11-21 के भाव भी 2800, 2900, 3000 तक की रेंज में घूम रहे थे। लेकिन अब ये जो चावल 6600 से लेकर 6750 रुपये स्टीम क्वालिटी का जो चावल है 11-21 में, वो चला गया है और इसका सीधा असर धान पर भी देखने को मिल रहा है। दोस्तों, टॉप क्वालिटी माल में अगर मैं बात करूं तो धान जो है 3400 से लेके 3300 आप पकड़ लीजिए। अच्छा क्वालिटी का चावल है 3300 से लेके 3400, 3550 तक की रेंज में दोस्तों घूम रहा है। आगे चलते थोड़ी सेल्ला की बात कर लें। सेल्ला का भाव 6000 से लेके 6100 रुपये के बीच में घूम रहा है। अगर मैं आपको बता दूं, ये पंजाब हरियाणा में जो टॉप वैरायटी का बासमती है उसकी मैं बात कर रहा हूँ 11-21। और अगर इस भाव का अंदाज़ा हम कंपेयर करें पिछले साल से, तो पिछले साल जो सेल ये भाव स्टीम के चल रहे थे, अभी ये सेला के चल रहे हैं। तो जो उस टाइम पे जो 5300, 5400, 5500 तक की रेंज देखने को मिल रही थी, उस समय भी भाव हमारे 3400 रुपये तक गए थे। तो इससे ये अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि जब ये चावल का दाम बढ़ा है तो 11-21 का दाम बढ़ना दोस्तों मुझे थोड़ा सा कन्फर्म सा लग रहा है। अगर आपका चावल अच्छा है, चमक अच्छी है, तो मुझे लगता है आपको 3500 के पार का भाव मिलना इस बार बहुत ही साधारण सी बात है। आगे चलते हैं दोस्तों, बात करें 1401 टीम की। 1401 टीम अगर मैं एक हफ्ता पीछे जाऊं या 15 दिन पीछे जाऊं तो कुछ खास इसमें माहौल देखने को नहीं मिल रहा था। 6000 के नीचे ये चला गया था, लेकिन अब इसमें थोड़ी सी रेंज ठीक ठाक देखने को मिल रही है। इसलिए जो DP 1401 धान है उसमें मुझे थोड़ी सी उम्मीद नज़र आ रही है। अगर आपको अभी 2700, 2800 के भाव मिल रहे हैं DP 1401 में, तो आप उसको थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं और हो सकता है आपको थोड़ा सा भाव इसमें ज़्यादा मिल जाए। शिमला की रेंज भी 5750 से लेकर 5900 के बीच में ठीक ठाक रेंज यहाँ पर। और इस रेंज पे भाव 3000 के ऊपर के बनता है, मतलब लगभग 3100-3200 का भाव। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी इस चावल के भाव को देखते हुए। तो दोस्तों, थोड़ी सी बात करें 1509 शिल्ला की। 1509 शिल्ला जो कि 5600-5700 चला गया था, 5800 तक भी ये घूम के आया है और वहाँ से अभी ये 5400-5550 चल रहा है। ये मैंने पहले ही बताया था कि दोस्तों, जैसे ही 11-21 और जो थोड़े से ऊंची वैरायटी के धान हैं इनमें अगर आवके देखने को मिलेंगी तो थोड़ा असर इसका 1509 पर होना ही था, और ठीक वैसा ही हुआ भी। तो जिन किसान भाइयों को 3300 के आसपास के रेट में, उनको मेरी तरफ से बधाइयाँ। थोड़ा सा यहाँ पर अभी मुश्किल लग रहा है इससे ऊपर जाना इसका, क्योंकि आवकें जो है ज़्यादा रहेंगी 11-21 की। ऐसी बात नहीं कि नहीं जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें उम्मीदें नहीं हैं। और ये भाव भी मेरे ख्याल से 3200 के आसपास, 3100 के आसपास की रेंज आपको 1509 में ठीक ठाक से मिल रही है, तो यहाँ पर निकलने की सलाह दी जा सकती है। तो दोस्तों, आगे चलते स्टीम क्वालिटी में 6000 से लेकर 6100 का रेट आप देख सकते हैं। 11-21 और 1509 की जो स्टीम रेट में कम से कम 600 रुपये का अंतर है, और धान लगभग ये सेम भाव बिक रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि क्योंकि धान जो है ज़्यादा चल रहा है और चावल थोड़ा सा कम चल रहा है, जो कि होना नहीं चाहिए। तो इसलिए मुझे लगता है कि 1509 में निकलना यहाँ से बन रहा है। दोस्तों, आगे चलते हैं, बात करें सरबती की। सरबती स्टीम क्वालिटी में 4800 से लेकर 4900 का यहाँ पर रेट चलता हुआ। पिछली बार जब सरबती पिटा था तो उस टाइम जो इसके भाव जो है 4000 के भी नीचे चल रहे थे। अभी थोड़ी सी रेंज ठीक है और मुझे लगता है कि
यहाँ पर भी निकलना यहाँ से बन रहा है, क्योंकि अगर आपको 2100-2200 के रेट सरबती में मिल रहे हैं तो मुझे लगता है ये ठीक ठाक रेट है और यहाँ पर निकल जाना चाहिए। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी मंडी का, अपने आसपास के भाव बाज़ार का पूरा से अच्छे से एनालिसिस कर ले, उसके बाद ही कोई जो है इसमें डिसीजन ले। सरबती सेला में 4000 से लेकर 4100 रुपये की रेंज जो कि ये बता रही है कि ये ठीक ठाक से भाव हमारे बन रहे हैं। RS10 की ज़्यादा पुख्ता खबर नहीं आई है, लेकिन जो भी भाव मिला है 4500-4600 ठीक ठाक सी रेंज यहाँ पर भी मुझे दोस्तों दिख रही है। RS10 सेला में 3800-3850 के रेट हैं, यहाँ भी ठीक ठाक सी रेंज बनती हुई। PR14 में कुछ बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन पहले से थोड़े से 150 रुपये ये ऊपर ज़रूर हैं, और इसमें जो सरकारी रेट है उसके हिसाब से ही ज़्यादातर परचेज और सेल हो रही है, तो इसमें ज़्यादा कुछ सोचने वाली बात ऐसी दिखाई नहीं देती। लगभग समान रेट 3200 से लेकर 3350 के आसपास है PR14 स्टीम में भी, तो इसमें आपकी पोजीशन से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए मुझे लग रहा है। तो जो भी सरकारी रेट है वहाँ पर इसको निकाल सकते हैं। कहीं कहीं पर ऊंचे रेट भी मिल रहे हैं ऐसा सुनने में आया है, लेकिन ऐसा बहुत ही कम देखने को दोस्तों मिल रहा है। बासमती 30 जो ट्रेडिशनल बासमती है, इसमें कई टाइप की वैरायटी आ जाती हैं। जो टॉप अगर मैं बासमती की बात करूँ 9000 से लेकर 9500 रुपये स्टीम क्वालिटी में इसका रेट देखने को मिल रहा है, और ये बता रहा है कि ये जो रेट आएगा ये 4500 के ऊपर का रेट और 5000 तक की उम्मीदें इसमें मैं शुरू से कह रहा हूँ कि ऐसे बनती नज़र आ रही हैं। लेकिन अभी तक दोस्तों, अभी तक ऐसे रुझान नहीं मिला है कहीं से बासमती 30 का। तो जैसे ही आएगा CSR 30 चावल या धान मार्केट में, हम उसको आपके सामने तुरंत भाव उसका पेश किया जाएगा। दोस्तों मैं आपको ओवरऑल एक तेज़ी मंदी का जो माहौल बता रहा हूँ, जो पिछले 2 दिन में घटा, आपने देखा होगा कि चावल के भाव थोड़े से कम हो गए, धान के भाव थोड़े से कम हो गए। उसका कारण जो बताया जा रहा है वो यही बताया जा रहा है दोस्तों कि जो बारिश का माहौल बना है यहाँ पर, जो धान में नमी आ गई है, तो जो बहुत बहुत बड़ी बड़ी जो मिल्स हैं वो थोड़ा सा आनाकानी कर रही हैं चावल धान को लेने के लिए, क्योंकि नमी वाला माल अगर मान लिया जाए आड़ती खरीद भी लेते हैं तो वहाँ से 2-4 आड़ती भाइयों का मुझे जो फीडबैक मिला, उन्होंने बताया कि जो यहाँ से माल हमने खरीद के भेजा वो नमी के कारण जो है मिल में रिजेक्ट हो रहा है, जिसके कारण जो हम जो है भाव उतना नहीं दे पा रहे हैं। तो दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जब मंडी जाते हैं तो थोड़ा सा वेट करके जाएं। अगर धान अगर आपका उसमें मॉइस्चर ज़्यादा है तो आप उसको सुखा लें और उसके बाद ही मंडी लेके जाएं, तो आपको अच्छे दाम भी मिलेंगे और आड़ती को भी दिक्कत नहीं होगी और मिल को भी दिक्कत नहीं होगी और सारा काम जो सही रहेगा। ज़रूर नुकसान हुआ है पिछले जो 15-20 दिन में बारिश का माहौल चला है, उसके कारण काफ़ी दिक्कतें हुई हैं, और इन दिक्कतों के कारण थोड़ा सा उत्पादन पर भी फर्क पड़ेगा ऐसे बताया जा रहा है, क्योंकि धान की फसलें जो कि फ्लैट हो गई हैं। मैं नहीं चाहता ऐसा बताना कि धान की फसल ख़राब और उसके बाद भाव बढ़े, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं, मैं आपको बता दूं दोस्तों। लेकिन जो होना है वो होना ही है। अगर जो इतना नुकसान अभी हो ही गया तो अच्छा भाव मिल जाए कम से कम, तो ये भी एक जो है राहत की बात हो सकती है। तो दोस्तों अभी थोड़ी सी हम धान के भाव की बात कर लेते हैं दोस्तों, जो देखने को मिल रहा है मंडियों में। तो शुरुआत कर लेते हैं बेरी मंडी से। बेरी मंडी में 1509 क्वालिटी का धान रेट यहाँ पर लगा 3021 का। 1121 का मीडियम क्वालिटी का रेट यहाँ पर देखने को मिला 3200 रुपये का। 1718 3132। टोहाना मंडी में 1509 क्वालिटी का धान रेट यहाँ पर 3010 का। 1718 मीडियम क्वालिटी 2880। 1121 में भी लो क्वालिटी का माल था, ये 3110 का भाव है। अमृतसर मंडी में 1509 धान आवक यहाँ पर 10,000 की, रेट लगा 2931 तक। 1718 क्वालिटी में 3192 रुपये तक का रेट लगा। हाथ से झड़ा हुआ यहाँ पर रेट 3199 रुपये प्रति क्विंटल। अगर बात करें 1121 का तो 3000 रुपये से लेके 3260 रुपये की रेंज यहाँ पर दोस्तों चल रही है। दोस्तों ये सारे भाव हमने अपनी वेबसाइट www.mandibhavtoday.net पर हमने अपडेट की है, और हम डेली रियल टाइम में अपडेट करते भी हैं, क्योंकि वीडियो मैं सुबह बनाता हूं, कभी शाम को मैं आता हूं, लेकिन भाव जैसे ही बोली का भाव हमारे पास आता है सेम टाइम हम उसको अपडेट कर देते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वहां भी एक बार आप देख लें अगर आपको रियल टाइम में भाव चाहिए तो। समालखा में 1121 का अच्छा रेट यहाँ पर 3455 रुपये प्रति क्विंटल। सिरसा में 1509 2980 का रेट। कैथल में 1509 3051। 1718 3125। कंबाइन क्वालिटी का रेट 2900 रुपये प्रति क्विंटल। दोस्तों मैंने चावल के भाव बताया, अगर मैं PB1 की बात करूं तो लगभग
PB1 का रेट अभी जो चावल का है वो 17-18 के आसपास या 1509 के आसपास जो है जनरली रह रहा है, लेकिन फीडबैक कहीं से नहीं मिली तो इसलिए मैंने उसको शामिल नहीं किया है। सिरसा मंडी में नरमा 7500 से लेकर 8150 रुपये प्रति क्विंटल, कपास 7370, 1509 मैंने बता दिया। डिबाई में 1509 मीडियम 2861 रुपया, सुगंधा बिक रहा है 2500, सरबती 2125, डबरा मंडी 1509 2680 रुपये का भाव, 2775 रुपये का भाव लगा था 1-2 दिन पहले दोस्तों। तो थोड़ी सी यहाँ पर नरमी, क्योंकि मॉइस्चर का कंटेंट यहाँ पर ज़्यादा मिल रहा है। खैर मंडी में 2851 बिक रहा है 1509, कंबाइन का 2700 रुपये, सुगंधा 2532, सरबती 2101, 10,000 बोरी की आवक यहाँ पे। तरावड़ी में 1509 2900 रुपया, कंबाइन का 2700, अलीगढ़ में 2850 बिक रहा है 1509, सरबती 2127, सुगंधा 2493 रुपये प्रति क्विंटल। नरेला में 1509, हाथ क्वालिटी 2850, 1121 का भाव 3400 रुपया। सोनीपत में 1509 2981, गोहाना में 1121 बिका 3500 रुपये प्रति क्विंटल। 17-18 के भाव 3141 के, 1509 3061, कंबाइन का 1509 2961, सरबती 2077 रुपये प्रति क्विंटल। सफ़ीदों मंडी 1509 क्वालिटी हाथ से कटा हुआ 3081, कंबाइन का 2800, 17-18 बिका 3200 रुपये, अच्छा खासा भाव। जुलनाना मंडी कंबाइन क्वालिटी 1509 2900 का भाव। रतिया में 1401 का देख ली दोस्तों, जैसे ही चावल का भाव ऊपर आया है 1401 का भाव जो 2800 2900 घूम रहा था, सीधा 3072 रुपये पर टंग गया जाके, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर और भी मुझे अच्छी उम्मीद यहाँ पर नज़र आ रही है। 1509 हाथ क्वालिटी में 3000, पिल्लू खेड़ा में कंबाइन क्वालिटी 1509 2914, हाथ क्वालिटी 3154, 1121 हाथ क्वालिटी 3311, 17-18 क्वालिटी 3270। दोस्तों जो आवकें बढ़ गई थी एकदम से, मैं आपको बता दूं धान की, क्योंकि अच्छी खासी कटाई शुरू हो गई थी। जैसे ही बारिश हुई तो कंबाइन जो चलती है धान को निकालने के लिए, उसका अभी नहीं चल पा रही ठीक से, क्योंकि खेत गीले हो गए हैं, तो इसलिए आवकें भी थोड़ी कम पड़ी हैं। इसलिए थोड़ा सा भाव मुझे लगता है कि बढ़ भी इसका सकता है। तो जीवन नगर में 1509 2925, फजिलका में 1509 3063 रुपये कंबाइन से कटा हुआ। फतेहाबाद 3010 का भाव 1509 का। PB1 का भाव देखिए आप 2725, कितना लो यहाँ पर भाव चल रहा है, और ये 3000 की रेंज में जाने को है, तो दोस्तों यहाँ पर आप होल्ड कर सकते हैं। बापोली 1121 क्वालिटी 3470 रुपये का अच्छा खासा भाव यहाँ पर। बूंदी मंडी में 17-18 2920 रुपये का भाव, 1509 का भाव, 2820 का। सुगंधा 2601 रुपये प्रति क्विंटल। रेवाड़ी में सरसों बिक रही है 8000 रुपया, 1121 का भाव, 3221, 1509 2821 रुपये प्रति क्विंटल। नौहर मंडी के भाव आप देख सकते हैं। ग्वार की मैं थोड़ी सी बताना चाहूँगा दोस्तों, ग्वार में जो वायदा बाज़ार है वहाँ से अपडेट मिल रही है कि भाव बढ़ सकता है, 7000 रुपये तक के भाव बताए जा रहे हैं। लेकिन ग्वार दोस्तों ऐसी चीज़ है कि जो 2 दिन में 6000 से उठ के अगर 14000 तक जा सकता है, तो इसके बारे में बोलना मुश्किल है। लेकिन फिर भी, और फिर 14000 से घट के 2 दिन बाद ही 6000 आ सकता है, तो थोड़ा सा बोलना इसमें बेमानी होगी। लेकिन फिर भी ऐसा माहौल बन रहा है कि ग्वार में अभी लगभग 7000 के भाव हो सकते हैं, तो उसी हिसाब से आप अपना एक्शन ले सकते हैं। ज़रूर अपना मार्केट का सर्वे करें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। तो आप देख सकते हैं नौहर मंडी के भाव सरसों 7400 यहाँ पर बिक रही है दोस्तों। नरमा 8120, नरमा के भाव में ज़बरदस्त तेज़ी चल रही है। चीका मंडी में 1401 यहाँ पे मीडियम क्वालिटी का 2750, तरन तारण में कंबाइन क्वालिटी का 1509 2961 का रेट यहाँ पर। 17-18 3257, अच्छा खासा रेट यहाँ पर। हाथ क्वालिटी में 3270, ठीक ठाक सी रेंज यहाँ पर। 1121 की भी ठीक सी रेंज है, कोई खास नहीं कह सकते इसको। 3283 का रेट। गोहाना में कपास में ज़बरदस्त तेज़ी है, इसलिए मैंने शामिल किया इसको। 8403। टोहाना मंडी नरमा यहाँ पर 8316, भूना में 17-18 बिका 2985। उचाना मंडी 1509 यहाँ पर रेट 2821 का। हाथ क्वालिटी में 2971। खन्नौरी में 3050 की रेंज यहाँ पर 1509 में। 17-18 3180, DP बढ़ता हुआ 3000 के नज़दीक। फतेहगढ़ चूरियाँ 1509 2900 का भाव।
17-18 3190 रुपये प्रति क्विंटल। 11-21 का भाव 3340 का। मतलौडा 1509 2850 हाथ का यहाँ पर 3170 तक। 17-18 का भाव 3245 हाथ से झड़ा हुआ। पटियाला में कंबाइन का रेट 1509 क्वालिटी 2970 हाथ क्वालिटी 3040। मलौट में 17-18 भाव रहा 3151। 11-21 3051। आप देख सकते हैं दोस्तों मॉइस्चर का कितना फर्क पड़ा है। मंडियों में भाव का डिफरेंस इतना ज़्यादा इसीलिए आ रहा है क्योंकि कहीं पे गीला धान है, कहीं पे सूखा। जहाँ पे सूखा है वहाँ पे 3400-3500 का रेट है, जहाँ पे गीला है वहाँ पे 3051 में भी माल पिट रहा है। आप देख सकते हैं कितना दोस्तों फर्क यहाँ पर पड़ रहा है। हनुमानगढ़ में सरसों 7531, नरमा 8500, जाखल में 1509 3073, समाना मंडी 1509 3045 है और 11-21 यहाँ पर 3195 रुपये प्रति क्विंटल। पुन्हाना मंडी 1509 2800 का यहाँ पर रेट। बुढलाडा 1509 क्वालिटी 3015 का रेट है। 11-21 3255, 17-18 3165, नरमा 8200 रुपया। 12 मंडी में पूसा क्वालिटी का धान 2772 का यहाँ पर भाव। इटारसी में 11-21 2900 के आसपास। इलाहाबाद के 1509 का भाव यहाँ पर 2950। बाकी नरमा 8100, कपास 7150, ग्वार 5870, सरसों 7450, चना 4831। बाकी भाव आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, आपको वीडियो कैसा लगा एनालिसिस आप खुद भी कर सकते हैं। अपने भाव हमारे साथ जरूर शेयर करें। किसान भाई यहाँ पर कमेंट पढ़ते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।